रामपुर के जंगल में कालू कौवा और सुंदरी कवि बहुत प्यार से रहते थे। कालू कौवा अक्सर दूसरे जंगल काम करने के लिए जाता था। सुंदरी कौवे घर में अकेले रह जाती थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा दूसरे जंगल काम करने के लिए जा रहा था। रास्ते में बंटी कबूतर का घर पड़ जाता है, तो बंटी कबूतर के घर पर कालू कौवा चला जाता है और बंटी कबूतर से कालू कौवा बोलता है। बंटी भाई, और बताओ क्या हालचाल है। इस समय काम की तो रेड मरी पड़ी हुई है। अब यह गुजारा कैसे होगा। अगर तुम्हारे पास कोई काम वाम हो तो मुझे भी बता दो, मैं भी आपके साथ ही कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि जंगल में तो कोई काम बचा नहीं है। कालू भाई, मैं क्या बताऊं, मैं खुद परेशान हूँ। काम है नहीं, और खर्चा तुम तो जानते हो उतना ही होता है। तो अब क्या किया जाए। अगर काम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। अब मैं भी तुम्हारे साथ कालू भाई सोच रहा हूँ चलने के लिए, कि कहीं मजदूरी ही कर लेता हूँ। इतनी बात कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है दूसरे जंगल की तरफ काम करने के लिए। वहां कालू कौवा काम करके खाली बैठा हुआ होता है। तब वहां पर एक ट्यूनी चिड़िया आ जाती है। तब टोनी चिड़िया का और कालू कौवे का चक्कर चलने लगता है और कालू कौवा हर रोज जितने पैसे कमाता था वह सब टोनी चिड़िया को देने लगता है। कालू कौवा शाम को घर आता है। तब सुंदरी कवि कालू कौवा से पूछने लगती है, आज तुम मजदूरी करने गए थे, लेकिन आज की पगार तुमने मुझको नहीं दिया है। आज की पगार तुमने क्या किया है? हर रोज शाम को पैसे तुम मुझे देते थे, आज क्यों नहीं दिया? आज के पैसे कहाँ हैं? सारा दिन तुमने काम किया है, आज के तो पैसे दो मुझे। कालू कौवा कुछ नहीं बोलता है और घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा फिर काम के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वह काम पर नहीं जाता है और वह टोनी चिड़िया के साथ जंगल में घूमने के लिए चला जाता है। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। तब एक जगह बैठ जाते हैं और कालू कौवा ट्यूनी चिड़िया से बोलता है, ट्यूनी, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुमसे भी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी पत्नी नहीं मानेगी। अगर मान जाती है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कालू कौवा वहां से घर चला आता है और आराम से घर में रहने लगता है। यह बात बंटी कबूतर को पता चल जाती है और ट्यूनी चिड़िया जो होती है वह बंटी कबूतर की बहन होती है। बंटी कबूतर को जब यह बात पता चलती है तो वह बहुत नाराज हो जाता है और कालू कौवा को मारने के लिए निकल पड़ता है। बंटी कबूतर कालू कौवा के घर आ जाता है, लेकिन वहां पर यह बंटी कबूतर को कालू कौवा मिलता नहीं है। तो बंटी कबूतर बहुत नाराज हो जाता है और वहां पर सुंदरी कवि मिलती है। सुंदरी कवि से बंटी कबूतर बोलता है, सुंदरी जी, तुम कालू कौवा को समझा लो, वरना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कालू कौवा हमारे बहन को छेड़ता है। अगर ऐसा रहा तो मैं इसको जेल करवा दूंगा और छोड़ूंगा भी नहीं इसको मैं। इसीलिए मैं आया था तुम्हारे पास के कालू कौवा को आज मैं समझा देता हूँ, लेकिन मुझे तो वह मिला नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया है। बंटी भाई मैं क्या करूं, वह तो काम पर चले गए हैं। अगर शाम को आएंगे तो मैं उनको समझा दूंगी ताकि आगे कोई गलती ना करे। बंटी कबूतर इतनी बात कहकर वहां से चला जाता है। तब शाम को कालू कौवा अपने घर आता है और घर में सुंदरी कवि कालू कौवा से पूछने लगती है, तुम्हारा टोनी चिड़िया के साथ चक्कर चल रहा है, क्या बताओ मुझे? मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा टोनी चिड़िया के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि उसका भाई मेरे पास अभी तुम्हारी शिकायत लेकर आया था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कौन बोल दिया तुमको? वह झूठ बोला होगा। तुम फालतू में इन कामों के चक्कर में मत पड़ा करो। तब बंटी कबूतर वहां पर आ जाता है और कालू कौवा बंटी कबूतर की बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाती है। उसके बाद में बंटी कबूतर समझा कर चला जाता है और कालू कौवा मान जाता है। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।